हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अंकुश सर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट करी आपकी एक्सरसाइज 1.4। आज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स हम आपका नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सो स्टूडेंट, व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट? स्टूडेंट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है? देखिए डेफिनेशन, लेट ए बी एनी सेट। ए मेरे पास कोई सेट है एंड यू बी द यूनिवर्सल सेट, और यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जिसको डिनोट करा जाएगा विद ए डैश, ये क्या है? इस सेट ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू यू, जो यू में तो होंगे बट नॉट ए। सो व्हाट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट सेट उन एलिमेंट्स का जो एलिमेंट यू में है पर ए में नहीं है। इट मीन ए कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? नॉट ए। क्यों? ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? सेट ऐसे एलिमेंट्स का जो यू में है पर ए में नहीं है। सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? नॉट ए। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? नॉट ए। ए नहीं होना चाहिए। सो मैंने क्या कर दिया? ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला बन गया? यूनिवर्सल सेट में से ए को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। क्यों? ए नहीं होना चाहिए। सो ये क्या है? सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स सच दैट, जो एक्स है, एक्स बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट यू को, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सो ए कॉम्प्लीमेंट है सेट ऐसे एलिमेंट का जो यू में तो है, ए में नहीं है। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट मैंने लिया 1 2 3 4 5, सेट ए 1 2। ए कॉम्प्लीमेंट क्या फॉर्मूला? यू माइनस ए। यू में से ए को माइनस कर दीजिए। यू में से ए को माइनस कर देंगे, ए के एलिमेंट 1 2 इनको माइनस करा जाएगा। अगर 1 2 को माइनस करा जाएगा तो यू के रिमेनिंग एलिमेंट्स 3 4 5 वही बचे ना। सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? 3 4 5। इस तरह से स्टूडेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट निकाला जाएगा। वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए। अच्छा भाई, ये बॉक्स क्या आ गया? यू। ये बीच में सर्कल मैंने क्या बना दिया? ए। अब इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो। इस केस में बॉक्स में से, क्योंकि बॉक्स है यूनिवर्सल सेट, उसमें से ए को माइनस कर दो, मतलब सर्कल को कर दो माइनस। सर्कल क्यों? क्योंकि सर्कल क्या है? ए। बॉक्स में से सर्कल को माइनस कर दो तो पीछे क्या बचा? ये जो जिसको लाइंस लगाई हैं, ए को माइनस कर दिया, ए को लाइन नहीं लगाऊंगा। तो ये जो शेड किया हुआ पोर्शन, लाइनें लगाई हैं जिस पोर्शन को, ये पोर्शन क्या है हमारे पास? ए कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? फॉर एनी सेट ए, अगर हम लोग ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें, अगेन कॉम्प्लीमेंट निकाल दें, उसका आंसर आ जाएगा सेट ए के बराबर। सेकंड, अगर स्टूडेंट ए की यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ कर दें, देखो स्टूडेंट ए और ए यूनियन सभी को कंबाइन कर देना, सभी एलिमेंट्स को, सभी एलिमेंट्स एक साथ ले लेने। ए की यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ कर दी, सभी एलिमेंट्स आ गए, सभी आ गए मतलब क्या आ गए? यूनिवर्सल सेट। इसी तरह से ए की इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? नॉट ए। एक ए है, एक नॉट ए है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इसका आंसर क्या आ गया? 5। इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट लॉ। देन हमारे पास एक डी मॉर्गन लॉ। स्टूडेंट, डी मॉर्गन लॉ क्या है? इसके अकॉर्डिंग अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करा जाता है, ये किसके बराबर है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और डी मॉर्गन लॉ एक और लॉ है, वो क्या है? अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करा जाए, ये किसके बराबर है स्टूडेंट? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टूडेंट, लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ से ये क्या बोलता है स्टूडेंट? फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट कैसे स्टूडेंट? ये देखो, फाई का कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, यू माइनस फाई कर दूंगा। यू माइनस फाई का आंसर क्या आ गया? यू। यही तो आंसर है।
इसी तरह से u का कॉम्प्लीमेंट u माइनस यू, क्योंकि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसको u से कर दो माइनस, तो u का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को ही माइनस कर दिया, सारे एलिमेंट माइनस हो गए, आंसर क्या आ गया 5। तो यहाँ पर स्टूडेंट वही लिखा गया। ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर हमें गिवन यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये हमें गिवन है। इस क्वेश्चन में 6 पार्ट है, इनको सॉल्व करने के लिए बोला गया क्या है। फर्स्ट पार्ट में बोला गया फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दिया जाएगा। यूनिवर्सल सेट ए को कर दीजिए माइनस, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे 1 2 3 4 को, 1 2 3 4 को माइनस, क्या बचा 5 6 7 8 9। सेकेंड पार्ट स्टूडेंट इसी तरह से हम लोग निकाल देंगे बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे बोला गया ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। अब इसके लिए मैंने पहले क्या करा, पहले मैंने ए यूनियन सी स्टूडेंट्स इसका आंसर निकाला ए और सी कर दी यूनियन 1 2 3 4, फिर सी के एलिमेंट 3 4 5 6, 3 4 तो पहले का है ना, तो क्या लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6। देयरफॉर ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी माइनस करना पड़ेगा। इस सेट में से इस सेट को माइनस करा, मतलब कौन से एलिमेंट 1 से लेकर 6 तक, फ्रॉम 1 to 6 ये एलिमेंट माइनस कर दिए, तो क्या बचा 7 8 9, क्या बचा स्टूडेंट 7 8 9। इसी तरह से हम लोग कर लेंगे पार्ट फोर्थ। स्टूडेंट पार्ट फिफ्थ में बोला गया एक कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसे यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट कर दो माइनस यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स माइनस ए कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, ये सेट आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। जब इसको माइनस कर दिया तो क्या बचा 1 2 3 4। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट 6। स्टूडेंट पार्ट 6 क्या है, यहाँ पर बोला गया फाइंड बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। पहले मैंने बी माइनस सी निकाला, बी माइनस सी निकालने के लिए स्टूडेंट लास्ट एक्सरसाइज उसमें बताया आप लोगों को बी माइनस सी कैसे निकाला जाएगा, बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी बी। ये स्टूडेंट हम लोगों के पास बी 2 4 6 8, सो ये लिख दिया मैंने 2 4 6 8 माइनस बी और सी की इंटरसेक्शन, बी और सी की इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन 4 और 6, दोनों में कॉमन 4 और 6, तो पीछे क्या बचा स्टूडेंट्स 2 8। यहाँ से किसका आ गया बी माइनस सी का। देयरफॉर बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट ये किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी को क्या कर दे माइनस, ये आ गया स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट, माइनस कर दो बी माइनस सी, 2 8 को माइनस कर दो, 2 8 माइनस कर दो, क्या बचा 1 3 4 5 6 7 9, वही तो मैंने लिख दिया। सो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने सॉल्व कर दिया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वहाँ पर हमें क्या बोला गया, हमें नीचे सेट्स गिवन है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट गिवन ए से लेके एच तक, पार्ट फर्स्ट ए गिवन ए बी सी, बोला गया ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें। कैसे निकालूंगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट ए को माइनस कर दो, ए बी सी माइनस कर दो, क्या बचा डी ई एफ जी एच। सेम स्टूडेंट्स आप पार्ट सेकंड थर्ड एंड पार्ट फोर्थ कर लीजिएगा कंप्लीट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा स्टूडेंट, जब मैंने आपको ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन बताई, मैंने आपको बताया ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऐसे एलिमेंट जो ए में होंगे, सॉरी जो यू में होंगे पर ए में नहीं होंगे, मतलब हमें यू में से ए को माइनस कर देना है। और मैंने बोला ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग बोल सकते हैं नॉट ए। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, इस कारण उसको क्या बोल दिया जाता है नॉट ए। सो स्टूडेंट व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है,
यहाँ पर बोला गया टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट, मतलब यहाँ पे बोला गया यूनिवर्सल सेट क्या ले लो आप, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। नीचे 11 पार्ट है, इनका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोला गया। पार्ट फर्स्ट, ए क्या गिवन है, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाएगा, यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो। स्टूडेंट नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर माइनस कर देंगे तो पीछे क्या बचेगा, ऑड नेचुरल नंबर। सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। ऐसे ही बी क्या आ गया, एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। स्टूडेंट जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करेंगे, मतलब नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर्स कर दिए माइनस, तो पीछे क्या बचे, इवन नंबर। यहाँ पर क्या आ गया, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर आ गए। थर्ड में क्या बोला गया, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे नंबर जो 3 के मल्टीपल हैं, जैसे 3, 6, 9, 12 सो ऑन, इस टाइप के। सी क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। हमें बोला गया इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। स्टूडेंट जब सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस सी, नेचुरल नंबर में से 3 के मल्टीपल माइनस कर दिए तो पीछे कौन से नंबर बचेंगे, जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे, क्योंकि 3 के मल्टीपल तो माइनस कर दिए। तो क्या हो गया आंसर, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। स्टूडेंट पार्ट फोर्थ, यहाँ पर बोला गया एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर, एक्स क्या है, प्राइम नंबर। अब स्टूडेंट प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो डिवाइड होते हैं 1 से और अपने आप से, इस तरह से बोल सकते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या करा, जब यहाँ पे प्राइम नंबर्स हमें बोला गया इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, देखिए सभी नेचुरल नंबर मैंने क्या करा, प्राइम नंबर्स माइनस कर दिए। स्टूडेंट जब देखो हमने प्राइम नंबर माइनस कर दिए, हमारे पास क्या बचा, कॉम्पोजिट नंबर बचे ना, एक्स इज कॉम्पोजिट नंबर। देखो नेचुरल नंबर 1 सो ऑन, 2 माइनस कर दिया, 3 माइनस कर दिया, 4 बचा कॉम्पोजिट, 5 माइनस कर दिया 6 कॉम्पोजिट, 7 माइनस कर दिया 8 कॉम्पोजिट। स्टूडेंट 2 को माइनस कर दिया, 2 से पहले एक 1 भी तो है ना नेचुरल नंबर, वो भी बचेगा, पर 1 वो कॉम्पोजिट तो है नहीं है, क्योंकि 1 हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, और प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, पर 1 उसके ना ही 2 फैक्टर्स होते हैं, ना ही 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। सो 1 प्राइम भी नहीं होता, कॉम्पोजिट भी नहीं होता। इस कारण जब मैंने नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर माइनस किए, एक तो बचे कॉम्पोजिट नंबर और एक 1 वो भी बच गया। तो इसको मैंने किस तरह से लिखा, एक्स सच दैट एक्स इज़ 1 और एक्स इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। सो डी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, एक तो 1 आया और क्या आया, कॉम्पोजिट नंबर आए। इसी तरह से पार्ट फिफ्थ, यहाँ पर क्या बोला गया, एक्स सच दैट एक्स इज़ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। ये सेट है ऐसे नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाते हैं। कौन से नंबर हैं, 15, 30, 45, इस टाइप के नंबर। ये वो नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, सॉरी 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं। जब स्टूडेंट मैंने इनको माइनस किया तो मेरे पास कौन से नंबर बचे, जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल नहीं होंगे। मतलब कौन से नंबर बचेंगे, ऐसे नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल एक साथ नहीं होंगे। 3 से हो जाएंगे पर क्या पता वो 5 से ना हो। कुछ जैसे 3 तो बच जाएगा ना, 3 से डिविजिबल है पर 5 से तो डिविजिबल है नहीं है। कुछ ऐसे नंबर भी बच जाएंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे पर 3 से नहीं होंगे, जैसे 5 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है। और कुछ ऐसे नंबर भी बचेंगे 1, 2 इस टाइप के, जो 3 से भी जो ना ही 3 और ना ही 5 दोनों से डिविजिबल है। मतलब मेरे पास ऐसे नंबर बचे जो 3 से डिविजिबल भी नहीं है, 5 से डिविजिबल भी नहीं है। सो एक्स सच दैट एक्स इज़ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 5। इसी तरह से पार्ट 6,
पार्ट 7 कर लीजिएगा। पार्ट 8 ये एक पार्ट समझा देता हूँ। यहाँ पर बोला गया ये सेट है x सच दैट x + 5 इज़ इक्वल टू 8। h कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट में से h को माइनस कर दो, एक आएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्यों, यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट, तो मेरे को नेचुरल नंबर चाहिए। एंड x + 5 इज़ इक्वल टू 8, h गिवन है ना, जब कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तो यहाँ पे x + 5 इज़ इक्वल टू 8, कॉम्प्लीमेंट में x + 5 इज़ नॉट इक्वल टू 8, क्योंकि अगर a एक सेट है उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलते हैं, नॉट a। सो x + 5 इज़ इक्वल टू 8, कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, x + 5 इज़ नॉट इक्वल टू 8। इसी तरह से इसके बचे हुए पार्ट 9th 10th और 11th स्टूडेंट्स वो कंप्लीट कर लीजिएगा। सो ये थे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1st 2nd 3rd। इसके बाकी पार्ट्स रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट हम लोग कल कंप्लीट करके आपकी एक्सरसाइज 1.5 वो कंप्लीट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स आज के लिए थैंक यू।